आरवी साहब, आप कह रहे थे ये शरपसंद अनासर कौन है, सबको पता है। तो ये शेलिंग जो कर रहा है ये भी तो आपको पता ही होगा ना, कौन है, क्यों कर रहे हैं शेलिंग, ये जाने दें, एहतजाज करने के क्या गए थे आप? वहाँ किसी का फातिहा पढ़ने के लिए गए थे? आप वहाँ दारुल हुकूमत में तगड़ बगड़ मचाने के लिए गए थे ना? आप क्या सोच रहे थे कि आपका वो मोतिया और गुलाब के फूलों से इस्तकबाल करेंगे? तो पीपी वाले भी गए थे सर, वो तो लॉन्ग मार्च लेके। कौन गए थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। कब? आज नहीं, आज नहीं गए थे। नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं पीपी के बारे में बात नहीं, लॉन्ग मार्च की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप मुझसे कबल मसीह का सवाल पूछेंगे तो मैं अभी के जवाब दूंगा, इसलिए कि आज जो कुछ हो रहा है और जिस मकसद के तहत हो रहा है वो सिर्फ मकसद ये है कि इमरान खान अपनी जिद पूरी करने के लिए जा रहे हैं। वो सिर्फ एक मकसद के तहत हो रहा है कि इमरान खान का वो जो बकिया टेन्योर है 1.5 साल का, ताकि बकिया रही सही कसर भी पूरी करके उसके बाद पाकिस्तान को गुमनामी में धकेल करके उसके बाद हाथ झटक के कहे ओ सॉरी, और उसके बाद मैं और आप जो है वो रोते पीटते रहें। वो तो निकल जाएंगे, उनके पास तो बरतानिया इधर उधर और बहुत सारे वजीर सफीर मुशीर ये सारे जो बड़े बड़े लोग हैं ये तो कहीं ना कहीं चले जाएंगे। भाई मेरा और मेरे बच्चों को क्या होगा? मैं तो इसलिए चीख रहा हूं, मुझे तो नजर आ रहा है। आप जो बात कर रहे हैं कि ये शेलिंग किसने की, आपको पता था ना कि वहां रोड ब्लॉक है, आपको पता था जमहूरी एहतजाज का। आप ये कराची में देख लीजिए, ये जमहूरी एहतजाज हुआ है। इस्लामाबाद में पीटीआई के धरने की तारीख है। सुप्रीम कोर्ट पे गंदी शलवारें मैंने लटकाई थी, पीटीवी बिल्डिंग पे हमला लगारी साहब ने किया था, इमरान खान की और आरिफ अलवी की ऑडियो क्लिप एजेंसियों ने लीक की थी, आपको नहीं पता? पीटीआई की तारीख है, पीटीआई के अजाइम, पीटीआई प्रेशर ग्रुप है। पीटीआई हादसाती तौर पर अंकल शुजा ने उसको पीटीआई को एक तायरुल पादरी के साथ मिलकर के एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट किया, और उसके बाद वो अंकल तो वहां बैठ करके कनाडा में मजे कर रहे हैं दुनियावी जन्नत में। इमरान साहब को यहाँ की जन्नत दे दी गई थी और हमारे लिए ये जहन्नम बना दिया गया। तो आप जो शेलिंग का शिकवा कर रहे हैं वो आधा सही है कि जमहूरी रिवायात की पासदारी करते हुए इन लोगों को एहतजाज की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन मेरे भाई जब इनकी तारीख देखते हैं ना तो इनकी तारीख बड़ी है, बड़ी मस्क है। जब आपको पता हो कि फसाद फिलर्स का एहतमाम होगा तो फिर आपने कुछ ना कुछ करना है। बहैसियत हुकूमत, मेरा ख्याल है ये हुकूमत और हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो अमन अमान की सूरत-ए-हाल को दरम बरम होने से बचाएं। आपने देखा कल वो एक पुलिस वाले को मार दिया गया, उसके 5 बच्चे हैं। इमरान खान ने एक लफ्ज उसके बारे में नहीं कहा। इमरान खान को दर्द हो रहा है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है। इमरान खान के लोगों को मारा क्यों जा रहा है ये सोच रहे हैं आप? उस आदमी का क्या कसूर था? वो एक रिटायर्ड मेजर जो इस वक्त पीटीआई के शफकत महमूद के साथ खड़ा होकर के चेयरमैन का एक मनसब एंजॉय कर रहा था, उसने खड़े होकर के अपने लड़के से और एक गोली मरवा दी। अब वो दोनों जो है वो जेल में बंद थे। अब आप ये कहेंगे कि ये शरपसंद अनासिर है। नहीं भाई, ये पीटीआई के लोग हैं, काहे का शरपसंद अनासिर? मैं तो कराची में उस वक्त भी एमक्यूएम के बारे में बोल रहा था जब आप स्टूडियो में नहीं, अपने घर के बंद दरवाजों के पीछे एमक्यूएम का नाम नहीं ले सकते थे। तो ये पीटीआई क्या कर लेगी? मेरा पीटीआई कर रही है, और पीटीआई जो कर रही है उसका खुमियाजा फिर उनको भुगतना है। लेकिन जब आप घरों पे टापेंगे, घर पे जाएंगे बिना वारंट के, वैसे बिल्कुल सही है आपकी बात। नहीं है, रुक जाइए, मैं जवाब देता हूं। नहीं, मैं जवाब देता हूं। नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। मोहसिन बेग की आप उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए गए थे? मोहसिन बेग ने भी तो यही किया था ना। वो मर्दे अव्वल जो हैं उनको बड़ा बुरा लग गया था, उन्होंने एक एफआईआर कटवा दी थी। सुबह 9 बजे एफआईआर कटी है, 9:30 बजे धरना, 9:30 बजे धक्कम पेल करके उनके घर में घुस गए। मोहसिन बेग भी तो इंसान ही था। मोहसिन बेग सिर्फ इमरान खान का साबिक दोस्त था, उसने इमरान खान के बारे में जुबान खोली, आपने पूरी रियासती ताकत उसके घर पे गुजर दी। उसके कोई हुकूक नहीं थे, उसने अपनी पिस्टल से हवाई फायर किया। आपका मीडिया पूरा दिन भर चिल्लाता रहा कि ये देखिए क्या कर दिया। मीडिया को उस वक्त मौत पड़ गई थी जिस वक्त पीटीआई के एक साबिक मेजर ने, जो साबिक चेयरमैन था, उसने खड़े होकर के एक आदमी को गोली मार दी। मीडिया ने उसकी बात क्यों नहीं की? यहीं से वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।